शारदीय नवरात्र की और दशहरे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नवरात्रों से एक दीपक जलाने की मैं विधि बताऊंगी, उसको आप हमेशा करते रहिए, जिससे आपको आपकी कुल देवी की और माँ लक्ष्मी की, दुर्गा की, माँ बगलामुखी की सभी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। दीपक हम लोग रोज जलाते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं। तो कई लोग एक बाती लगाते हैं, तो आज से मतलब शारदीय नवरात्र के पहले दिन से 2 बाती लगाकर दीपक जलाना शुरू कीजिए। गाय का घी, 2 बाती की दीपक, 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी कपूर और पीली सरसों डाल करके अगर आप सुबह शाम आरती करते हैं तो आपके कुल देवी का, माँ बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी का सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 22 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और माता हम सब के घर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पधार रही हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हुए हैं। मैंने मेरी पहले की वीडियो में भी बताया था, माता को दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत प्रिय है, बट उसको करने में 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने बोला था कि दुर्गा स्तुति भी माँ को प्रिय है, वो आप कर सकते हैं। वो करने में भी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो कुछ लोगों ने पूछा कि थोड़ा सा मैडम कम समय में कुछ हो सकता हो तो बताएं। उसके लिए एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जो है 108 मणकों की माला का रोज जाप कीजिए, माता का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस अवधि में जो है देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हुए हैं। तो इस अवधि में आप जब माँ का अखंड दिया जलाएंगे तो उसमें पीली सरसों थोड़ी सी जरूर डालिए। शनि भी वक्री चल रहे हैं तो 2 लौंग जरूर डालिएगा उसमें। और रोज की आरती करते वक्त आप नियम से जो दोनों समय आरती करें, उसमें आप 2 लौंग, छोटा सा एक कपूर, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर दोनों समय आरती कीजिए। माँ का आपको भरपूर ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। माँ सबके घर धन्य धान्य सुख समृद्धि अच्छी बुद्धि के साथ आप सबको आशीर्वाद देकर के जाएंगी। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। इस बार माता जो है हाथी की सवारी कर आ रही है, यानी कि जब भी माता हाथी की सवारी कर आती है तो संसार में लक्ष्मी जी धन धान्य में वृद्धि कर जाती है, यानी कि सामान्य जन जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देकर के जाती है। माता का आशीर्वाद और भी हमें मिले, माता जल्दी से हम पर प्रसन्न हो जाए, उसके लिए माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। पर जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, उन्हें दुर्गा स्तुति भी अगर आप माता कर लेते हैं तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो इस नवरात्रि दुर्गा स्तुति का पाठ रोज कीजिए और माता को प्रसन्न कर लीजिए। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये मंगल का साल है। मंगल यानी कि भूमि, धरती, मिट्टी से जुड़ा हुआ वर्ष है और नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और इस साल का भी अगर आप पूरा जोड़ांक करते हैं तो 9 ही बनता है। तो इस साल की कलश स्थापना आप स्टील या पीतल के या फिर तांबे के लोटे में ना करके आप मिट्टी के कलश में अगर कलश स्थापना करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में आप 9 प्रकार के जो वो ज्वारे बोए जाते हैं या धान बोए जाते हैं, तो वो आप 9 अनाज अगर आप बोते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और अगर नहीं बो पाते हैं तो रात को जौ भिगो करके रखिए और सुबह सुबह उन्हें बो दीजिए। यानी कि अगर आप इस साल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर सुबह सवेरे मिट्टी के कलश में माता की स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। नवरात्रि में जो है माँ को श्रृंगार अर्पित करने का विशेष महत्व है। माँ को श्रृंगार अर्पित करने से आपको शुक्र देव की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही में श्रृंगार में भी आप अपने सभी ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। आप माँ के श्रृंगार में सिंदूर, काजल, चूड़ी, कंघी और कांच अवश्य रखें। साथ ही में माता को चुनरी जरूर चढ़ाएं। कन्याओं को भी आप इन सब चीजों का भोजन, जब कन्या भोजन कराएंगे तो उनको ये सब चीजें भेंट कर सकते हैं। माता की छोटी छोटी चुनरियां भी उनको आप भेंट स्वरूप दे सकते हैं। तो इस नवरात्रि में लाल हरी चूड़ियां आप स्वयं भी पहने और अधिक से अधिक श्रृंगार का सामान जो है आप भेंट करें। सुहागन स्त्रियों को, जो कुंवारिकाएं होती हैं, जो ये सब इस्तेमाल करती हैं, उनको भी कर सकते हैं और माँ को तो जरूर ही भेंट कीजिए।
नवरात्रों में सभी लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। किसी कारणवश, अज्ञानवश, भूलवश या फिर अपने आप ही अगर माता की ज्योति खंड हो जाए तो उससे घबराइएगा नहीं। मन में कोई भी निगेटिव विचार मत लाइए। माँ कभी भी किसी भी बच्चे से नाराज नहीं होती है। ये प्रकृति है, यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। और अगर आपकी ज्योति खंड भी हो गई है तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन का एक कष्ट कम हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्योति की तरफ ध्यान ना दें और वो बुझती है तो बुझने दें, हम फिर जला देंगे, ऐसा नहीं है। आप अपना यथासंभव प्रयास करें कि वो अखंड रहे, लेकिन किसी कारणवश, भूलवश अगर वो खंडित हो भी जाए तो तुरंत माचिस लेकर सूर्याय नमः, ओम ज्योतियाय नमः बोलकर उसको फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। नवरात्रों में लोग ज्वारे बोए जाते हैं, जौ बोए जाते हैं। यानी कि कलश के नीचे जो एक पात्र में मिट्टी रखकर हम उसके अंदर जो जौ बोते हैं या ज्वारे बोते हैं या धान्य, 9 धान्य 7 धान्य बोते हैं, या पंजाबी लोगों में खेतरी बोला जाता है, वो बोते हैं। तो वो जब अच्छे से 9 दिन में उग जाते हैं, उसके बाद जब माता विदा हो जाती है, यानी कि नवमी को जब माता उठ जाती है, तो उसके बाद उसका क्या किया जाए, वो सारे जो आपको ये बताते हैं कि आपके घर में कैसी इस समय प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर आपके खेत खलियान है तो उनमें कैसा आपको इस बार अनाज आएगा। तो उसका आप कन्या पूजन में उनको उन जौ को निकाल के माताओं को भी दे सकते हैं। इससे आपका राहु भी ठीक हो जाएगा। और अंत में उन जौ का क्या करना है, जल प्रवाह जरूर करिए। ऐसे ही कहीं पर मत डाल दीजिए उसे, या तो जल प्रवाह करना चाहिए, आसपास नदी नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे उसको रख दिया चाहिए।